हेलो फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम जो कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर का हुआ था 31/7/2025 को। उस पेपर के हम क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। सभी जो भी बीएड करने वाले विद्यार्थी हैं वो अपने एग्ज़ाम जो सीट है उसको निकाल कर पेपर को उसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन सा आंसर है। ठीक है, आप मिला सकते हैं कितने नंबर आ सकते हैं कितने नहीं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मूलभूत संरचना किसके द्वारा विकसित की गई थी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर है कि जॉन वॉन न्यूमान के द्वारा कंप्यूटर की मूलभूत संरचना विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी का पूरा नाम क्या है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर विशेषता पूछी गई है तो यहाँ पर है डिलीजेंस, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित थे। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट क्वेश्चन देखते चलेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओटीपी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। ये वाला राइट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है। एसएसओ का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर है सिंगल साइन ऑन, ये एसएसओ का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, यहाँ पर है बीआईटी का पूरा नाम पूछा है कि बीआईटी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, इसमें आएगा है बाइनरी डिजिट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि बीआईटी यहाँ पर 3 वर्ड का है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है बीआईटी का पूरा नाम जो बताया गया है वो है बाइनरी डिजिट है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है। देखिए, इसमें बताया गया है कि वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है। पूछा है कि जो मुख्य पेज आप खोलते हो तो उसका क्या बोलते हो, तो उसको हम बोलते हैं होम पेज। ठीक है, इसका राइट आंसर है 8वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पर सीडी का पूरा नाम पूछा गया है तो सीडी का पूरा नाम है कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है कि इसकी आईसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। यहाँ पर आईसी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपी का पूरा नाम क्या है। आईपी का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये आईपी का पूरा नाम है। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या है, तो आंसर सी है यहाँ पर, ये राइट आंसर है कि 1959 से 1965 तक ये दूसरी पीढ़ी का समय काल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व का प्रथम गणना यंत्र है अबकस है। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 14 का है इंटरनल एड्रेस में सैन्य नेटवर्क दर्शाया जाता है, तो ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर है MIL के द्वारा यहाँ पर इंटरनल एड्रेस में सैन्य नेटवर्क दर्शाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर परम का उदाहरण बताइए। अगर किसी ने कंप्यूटर पढ़ा है तो उसको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि परम यानी सुपर कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर हो जाता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है कि यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन में कम से कम कितने अक्षर होने चाहिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, क्योंकि यहाँ पर एक क्या होना चाहिए, फाइल नाम के लिए एक्सटेंशन कम से कम 1 अक्षर होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हार्डवेयर का भाग नहीं है, तो मॉनिटर, कीबोर्ड और आईसी जो चिप है ये क्या है, सब हार्डवेयर के हैं, लेकिन ईमेल क्या है ये हमें दिखता नहीं है, तो हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आगे है इसमें 18वां क्वेश्चन है कि पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है 18वें क्वेश्चन का आंसर है सी है, यहाँ पर है सेंट्रल ई का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ को सेंटर करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 19 में बताया गया है कीबोर्ड का, इसमें क्वेश्चन का आंसर कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है। कीबोर्ड का जो डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो कहलाता है क्वार्टी। ठीक है, ये क्वार्टी आएगा इसमें आंसर।
ठीक है फ्रेंड्स, 1900 का। अब 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था कि कंप्यूटर का गेम खेलने का प्रयोग होता है। ठीक है, कंप्यूटर से गेम खेल सकते हैं तो उसके में हम प्रयोग करते हैं जॉयस्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टच पैड। टच पैड खालिस्तान का उदाहरण है। ठीक है, टच पैड खालिस्तान का उदाहरण है, तो इसमें बीच में क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि एक माइक्रोफोन होता है। एक माइक्रोफोन क्या होता है, देखिए ये दोनों होता है, इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। ठीक है, तो इससे आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, बोथ ऑफ ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। इसमें है प्रिंटर की गति मापी जाती है। प्रिंटर की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो इसमें है पीपीएम के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है पीपीएम यानी बी। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ओरेकल, ये क्या है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, आगे की ओर क्वेश्चन की भरते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन में क्या बताया गया है। देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन है पूछा है, तो यहाँ पर है याहू। ये क्या है, क्वेश्चन का सही आंसर है, ए ऑप्शन है जो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर है 26वें क्वेश्चन का आंसर है बी। यहाँ पर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो का पूरा नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है ये वीडियो का पूरा नाम है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है इसका 27वें क्वेश्चन का। अब 28वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 28वें क्वेश्चन में पूछा गया है GUI का उपयोग किसके मध्य इंटरफेस के रूप में किया जाता है। ठीक है, किसके मध्य के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, हाँ 28वां क्वेश्चन है। 28वें क्वेश्चन में हम देखेंगे बी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर GUI का उपयोग किसके इंटरफेस के रूप में किया जाता है, सॉफ्टवेयर एंड यूजर के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 ना, तो यहाँ पर देखिए 1 मेगाबाइट खालिस्तान के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है, वो पूछा गया है, तो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 30। इसमें पूछा गया है प्रेजेंटेशन में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इम्फेक्ट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है डी, यहाँ पर है ट्रांजेक्शन कहलाता है जब भी कोई प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। इसमें पूछा गया है रिप्लेक्स कमांड प्रतिस्थापित कर सकता है। इसमें स्थापित कर सकता है, तो यहाँ पे नंबर भी है और टेक्स्ट भी है, तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा, तो आपका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें है 32वां क्वेश्चन है, तो वेब ब्राउज़र को खोलने में जो पहले पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं। जब वेब ब्राउज़र को खोलते हैं तो उसमें जो पहला पेज होता है, देखिए फ्रेंड्स कोई भी ऐप खोलते हैं उसमें सबसे पहला जो पेज होता है उसको क्या कहते हैं, उसको होम पेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर 32वें का हो जाता है डी। ठीक है, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां क्वेश्चन है, जिसमें है कंप्यूटर के बीच डाटा के आदान प्रदान के नियम कहलाते हैं। यहाँ पर डाटा का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। एक वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं वेब ब्राउज़र। ठीक है, यानी आपका आंसर हो जाता है ए, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन है कि टेबल रो खालिस्तान भी कहते हैं। 35वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ये में ए, क्योंकि टेबल में रो को डाटा रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, टेबल रो को डाटा रिकॉर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चयनित सेलों को एक सेल में जोड़ने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चयनित सेलों को सेल जो जोड़ने के लिए को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे है, इसमें कहा जाता है मैरंग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है 36वें क्वेश्चन का।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें है सॉफ्टवेयर की अवैध नकल, वितरण या उपयोग को कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर की अवैध नकल और वितरण का उपयोग को। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आंसर आएगा वो क्या है कि हाँ 37वां क्वेश्चन कहा कि सॉफ्टवेयर की अवैध नकल और वितरण का उपयोग को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। ठीक है भैया, अवैध नकल होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें है 38वां क्वेश्चन है, उसमें का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। स्कैनर से संबंधित पद है। स्कैनर 38वां क्वेश्चन में बताया गया स्कैनर से संबंधित पद है, तो हमें इसमें से बताना है ऑप्शन में से कि इसमें कौन सा आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए ट्विन। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि स्कैनर से संबंधित पद क्या है, ट्विन है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भारतीय आईटी अधिनियम को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी 2000 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है कि डेटा संचार माध्यम को कहा जाता है। डेटा संचार के माध्यम को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है चैनल। ठीक है, डेटा संचार के माध्यम को कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है 28। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन है, यहाँ पर है नेटवर्क टोपोलॉजी का रूप है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी का रूप है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि बेस, ट्री एंड रिंग ये तीनों ही यानी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 41वें क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन थे, लेकिन 50 नंबर का ही पेपर था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 42वां क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। सभी डिलीटेड फाइल खालिस्तान में जाती हैं। जब आप डिलीट कर देते हैं किसी फाइल को तो वो कहाँ पर जाती हैं, तो देखिए सी रिसाइल बिन में जाती हैं। देखिए फ़ोन में भी आप डिलीट कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, तो वो रिसाइल बिन होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर है 43वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ब्राउज़र एंड स्प्रेडशीट एंड ग्राफिक्स ये तीनों क्या है, सही हैं, तो ये इसमें ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। यहाँ पर 44वां क्वेश्चन है कि मॉडर्न टेलीफोन लाइन और खालिस्तान के बीच जुड़ा होता है। देखिए, मॉडर्न टेलीफोन लाइन और के बीच जुड़ा होता है, इसमें करेक्ट आंसर है कंप्यूटर। ठीक है, मॉडर्न और टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर के बीच जो मॉडर्न होता है, इसमें टेलीफोन और कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ये कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45वां क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है आईटी का पूरा नाम बताइए। आईटी का पूरा नाम बताने को कहा गया है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 46वां क्वेश्चन है WW पेजों के कमांड खालिस्तान लैंग्वेज में होते हैं। तो 46 क्वेश्चन में है HTML। ठीक है, HTML यानी सी क्वेश्चन, जो आपको 46 क्वेश्चन का सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कि इसमें पूछा गया है डॉक्यूमेंट को सेव करने की कमांड होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट को आप सेव करना है जैसे कंप्यूटर में, तो उसमें कौन से कमांड आप लोग करेंगे, तो सेव के लिए एस का प्रयोग तो होता है, तो यहाँ पर देखिए सेंट्रल एस है ना, तो यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन में एक्सेल में फार्मूला कैसे प्रारंभ होता है। एक्सेल में फार्मूला कैसे प्रारंभ होता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर है, ये जो बी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है कि जंक ईमेल को कहते हैं। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे स्पर्म कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है 49वां क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन है, खालिस्तान है, इसमें 2 नेटवर्क से जुड़ा एक कंप्यूटर है, उसको क्या कहते हैं। अगर 2 नेटवर्कों से जुड़ा एक कंप्यूटर होता है उसको क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ ऑप्शन है, इसको कहते हैं गेटवे। ठीक है, गेटवे यानी सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है 50वें क्वेश्चन का। 50 क्वेश्चन और बच रहे हैं फ्रेंड्स, आप इनको धीरज से सुनते रहिए और लगाते रहिए आंसर। LCD का पूरा नाम क्या है, इसमें है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है,
52वां क्वेश्चन है कि किसी डॉक्यूमेंट में पेज में नीचे जाने को कहा जाता है। ठीक है, नीचे पेज के नीचे जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पर है स्क्रोल, ये कहा जाता है इसको रोल, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर है 52वां क्वेश्चन का। ठीक है फ्रेंड्स, आप 53वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है HTML का पूर्ण रूप ही पूछ लिया गया है कि HTML का पूर्ण रूप बताइए। तो यहाँ पर देखिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी ऑप्शन सी ए आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर है 54वां क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डाटा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर है बी ऑप्शन आपका इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, जो आपका जो डाटा होता है वो इन्फॉर्मेशन होता है, सूचना होता है। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 55वां क्वेश्चन देखते हैं कि ईमेल भेजा जा सकता है, ईमेल भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर होगा, देखिए 55वां क्वेश्चन का होगा डी ऑप्शन होगा कि वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड ये क्या है, ईमेल को भेजा जा सकता है वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है 56वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन सा फंक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है नंबरों की गणना करने के लिए आपको कौन सा फंक्शन उपयुक्त रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका सही है, मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59वां क्वेश्चन है कि वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी वेब पेज का एक वर्ड आप खोलेंगे तो उसमें क्लिक करने से दूसरा भी खुल जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं। तो वो पूछा गया क्वेश्चन इसमें है हाइपर लिंक कहा जाता है, यानी बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर है 59वां का। अब है 60वां क्वेश्चन का देखते हैं। पावर पॉइंट में सेंट्रल एम किसकी कुंजी होती है, यानी किसकी कुंजी होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, इंसर्ट एंड न्यू साइड की कुंजी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 61वां क्वेश्चन है। तो B2C और C2C एंड B2B के प्रकार हैं, तो ये किसके प्रकार हैं, ये कुछ ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ई कॉमर्स के प्रकार हैं ये सभी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका जो 61वां क्वेश्चन का आंसर है बी हो जाता है। 62वां है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो वो है डी ऑप्शन है कि वेब ब्राउज़र कहलाता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इनमें से कौन सा है, तो वो है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 63वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेन्यू खालिस्तान में किसकी लिस्ट होती है, मेन्यू में खालिस्तान की लिस्ट होती है। तो यहाँ पर इनमें से बताना है कि आपको कौन सा है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है कमांड। ठीक है, मेन्यू में कमांड की लिस्ट होती है। ठीक है, जो मेन्यू होता है उसमें क्या कमांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 64वां क्वेश्चन है कि टॉगल कुंजी का उदाहरण है, टॉगल कुंजी का उदाहरण है वो है कैप्स लॉक है। कौन सा है, कैप्स लॉक, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 64वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन का देखते हैं। यहाँ पर है बराबर राइट एंड इसमें आउटपुट क्या होगा ये पूछा गया है। तो 65वां का आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर है उस 10, ये इसका क्या है, राइट आंसर है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 65वें क्वेश्चन का। आगे है 66वां क्वेश्चन है सेव्ड डॉक्यूमेंट को खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, सेव्ड डॉक्यूमेंट को खालिस्तान कहा जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए फाइल कहा जाता है, जब आपके डॉक्यूमेंट सेव हो जाते हैं तो एक जगह आप कहते हैं ना फाइल बना रखी है इतनी, तो इसको फाइल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वां है कि इंटरनेट पर संसाधन का स्थान किसके द्वारा दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है, ये है URL के द्वारा दिया जाता है, यानी 67वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन। अब है 68वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 68वां क्वेश्चन में है कि कौन सा डाटाबेस का मुख्य अव्यय है, कौन से डाटाबेस का मुख्य अव्यय है। देखिए यहाँ पर है फील्ड एंड रिकॉर्ड एंड डाटाबेस, ये तीनों ही आंसर क्या है, सही है। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि ये तीनों का आंसर क्या है, इसमें है ऑल ऑफ 3।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68वें के बाद 69वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये में पूछा गया है कि सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू का भाग कौन सा नहीं है? देखिए एलयू है, सीयू है और रजिस्ट्रेशन है, तो ये तीनों तो सीपीयू में ही आते हैं, लेकिन रैम क्या है, इसका भाग नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70वां, इसमें है फ्रेंड्स निम्न में से पेज ओरिएंटल है। ठीक है, निम्न में से पेज ओरिएंटल है, तो यानी इसमें 70वां क्वेश्चन का आंसर है सी, लैंडरस्केप। ठीक है, इसमें इसका राइट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वें क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर है खालिस्तान पहले दे रखा और टेक्स्ट राइट होता है जिससे आप पेज के बॉटम को प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, पेज के बॉटम को प्रिंट कर सकते हैं, वो है फुटर। ठीक है, फुटर के द्वारा आप टेक्स्ट राइट होता है और आप इसके द्वारा बॉटम को प्रिंट कर सकते हैं। राइट आंसर है बी ऑप्शन। 72वें क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्न में से कौन सी मेमोरी फास्ट है। ठीक है, सबसे फास्ट मेमोरी कैच मेमोरी होती है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन। 73वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो इस सभी को पता होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 74वां क्वेश्चन है सीपीयू का दूसरा शब्द है, सीपीयू का दूसरा शब्द क्या कहा जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, तो ये पूछा गया है। इसमें इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेस। ठीक है, माइक्रो प्रोसेस यानी प्रोसेस करने के लिए है सीपीयू, तो ये भी इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, 75वां क्वेश्चन है कि स्पेलिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टैब में पाया जाता है। स्पेलिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टैब में पाया जाता है, तो 75वां क्वेश्चन का आंसर है देखिए रेनव्यू पाया जाता है। ठीक है, स्पेलिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, तो यानी राइट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन क्या है, रेनव्यू। ठीक है, रिवन व्यू कहते हैं ना। तो इसमें है 76वां क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। इसमें है OMR होता है। OMR को क्या फुल फॉर्म पूछी है। ठीक है, यहाँ पर 76वां क्वेश्चन में OMR का जो फुल फॉर्म है वो पूछा है। तो ऑप्टिकल, O से ऑप्टिकल, M से मार्क एंड इससे रिकॉन्डेशन, ये इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, 76वां क्वेश्चन का आप 77वां क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर है बुकमार्क विकल्प MS वर्ड के किस टैब में उपस्थित होता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर है 77वां क्वेश्चन है और इसमें है इंसर्ट टैब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77वां क्वेश्चन के बाद 78वां क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया टेक्स्ट राइट को बनाने के लिए आई पर क्लिक करते हैं। ठीक है, किसी टेक्स्ट को बनाने के लिए आई पर क्लिक करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उसे कहते हैं इटैलिक कहते हैं। ठीक है, इटैलिक यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 79वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर है 79वां क्वेश्चन है कि पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा कहलाता है, तो उसे कहते हैं माउस। ठीक है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, ये माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यानी राइट आंसर है डी। 80 क्वेश्चन को देखते हैं। 80वें क्वेश्चन है हर एक डिस्क के लिए खालिस्तान डायरेक्टरी अनिवार्य है। इस क्वेश्चन का है रूट अनिवार्य है। ठीक है, रूट आएगा इसमें कि हर एक डिस्क के लिए रूट डायरेक्टरी अनिवार्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन है निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी के नाम से किसको जानते हैं, तो ये पूछा है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में यहाँ पर है मदरबोर्ड। देखिए मदरबोर्ड के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता, ये इसलिए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूसर किया गया परिणाम कहलाता है। देखिए 82 क्वेश्चन देख रहे हैं हम, और कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कहलाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर है 82 में है बी ऑप्शन है आउटपुट कहलाता है। ठीक है, यानी 82 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर है यहाँ पर देखेंगे
ये 83वां क्वेश्चन है, यहाँ पर है 1 मिली सेकेंड है। 1 मिली सेकेंड को देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है, 1/100 सेकेंड, ये क्या है 1 मिली सेकेंड का पूर्ण रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85वां क्वेश्चन है कि MS एक्सेल चार्ट किस टेप से बनाए जाते हैं। यानी MS एक्सेल चार्ट किस टेप से बनाए जाते हैं यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 85वां क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इंसर्ट टैब। तो MS एक्सेल में आप चार्ट किस टेप से बनाएंगे, तो इंसर्ट टैब से बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है 86वां क्वेश्चन है कि मेन्यू पर प्रत्येक खालिस्तान एक विशिष्ट कार्य करता है। यहाँ पर है करता है, तो यहाँ पर देखिए ई है कमांड के द्वारा। जब आप कोई मेन्यू है तो प्रत्येक जो मेन्यू है वो कमांड के रूप में विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, यानी राइट आंसर है डी। 86वां क्वेश्चन है कि मेन्यू पर प्रत्येक खालिस्तान विशिष्ट कार्य करता है। देखिए यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर कमांड बताया था। ठीक है, आगे है 87वां क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में STDV कॉलम एंड फंक्शन का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 87वां क्वेश्चन का आंसर है डी, यानी टू स्टैंडर्ड डिवाइस के रूप में किया जाता है। ठीक है, टू स्टैंडर्ड डिवाइस के रूप में किया जाता है, यानी आंसर क्या हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है 87वां क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ ही क्वेश्चन बच रहे हैं अब आपके। तो यहाँ पर है SMP, ठीक है, का अर्थ बताइए। देखिए SMPS इसका क्या है अर्थ पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉरी यहाँ पर कौन सा है 88वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, 88 क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर SMPS। ठीक है, यहाँ पर है स्विच्ड मोड एंड पावर सप्लाई। देखिए एस स्विच्ड एंड मोड पावर सप्लाई, यानी राइट आंसर हो जाता है SMPS का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89वां क्वेश्चन है इंटरनेट का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट का उपयोग किस टोपोलॉजी में किया जाता है। देखिए बेस के आधार पर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, बेस के आधार पर। ठीक है, आगे है 90 नंबर का प्रश्न है, उसको देखते हैं। यहाँ पर है A4 पेपर किस साइज का होता है। यहाँ पूछा गया कि A4 पेपर है किस साइज का होता है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर है 210 गुणा 287 mm का होता है जो A4 साइज का पेपर होता है, यानी ए ऑप्शन क्या है सही है 90 नंबर प्रश्न का। अब है 91 प्रश्न का देख लेते हैं। इसमें है ईमेल में सबसे पहले जो अल्फ़ा ए चिन्ह का उपयोग किसने किया था ये पूछा है। तो इसमें नाम बताना था कि किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो रे टर्मिनेशन के द्वारा ही इसका प्रयोग किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। प्रश्न नंबर 92 यानी ISP का पूर्ण नाम बताना है। देखिए ISP का पूर्ण नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 92वां क्वेश्चन है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, यानी राइट आंसर हो जाता है ए 92वें क्वेश्चन का। ठीक है, 93वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। ठीक है, बाकी सब हैं, कौन सा नहीं है, स्पैम नहीं है। ठीक है, स्पेस क्या है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी ये क्या है आपका राइट आंसर हो जाता है 83 प्रश्न नंबर 83 का। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 83 के बाद है 93 के बाद है 94। ठीक है, 94 में डेटा को लॉजिक सीक्वेंस को व्यवस्थित करने में खालिस्तान कहा जाता है, यानी डेटा को लॉजिक सीक्वेंस में व्यवस्थित करने को कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसको कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है सॉर्टिंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर 94 सॉर्टिंग कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 95 ये कुछ 5 ही क्वेश्चन बच रहे हैं फ्रेंड्स बस। देखिए किस प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है। किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों के प्रिंट को क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी हैंड आउट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 96 किसी कॉलम का टेक्स्ट सामान्यतः खालिस्तान अलाइंड होता है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है लेफ्ट ऑप्शन नंबर डी किसी कॉलम का टेक्स्ट सामान्यतः डी ऑप्शन आएगा, लेफ्ट आएगा। ठीक है, अब है 97 प्रश्न नंबर 97 में एक्सेल में एक्टिविटी सेल कनेक्टर्स को कौन डिस्प्ले करता है। ठीक है, कौन डिस्प्ले करता है, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर्मूला बार करता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कनेक्टेशन को किस डिस्प्ले द्वारा, तो फार्मूला बार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 98 यहाँ पर पैराग्राफ इंडेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर है सेंट्रल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सॉरी, कंट्रोल प्लस एम का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 99 प्रश्न नंबर 99 पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट कहलाता है। पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट कहलाता है, वो है प्रश्न नंबर 99 का पहले से डिजाइन किया गया डॉक्यूमेंट कहलाता है। ऑप्शन है ए, ये राइट आंसर है। इसको टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, जिसे डिजाइन किया कोई डॉक्यूमेंट है उसे कहते हैं हमने टेम्पलेट तैयार किया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 100 ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। फ्रेंड्स, MS वर्ड की सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग इकाई पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेटिंग इकाई, यहाँ पर पेज होता है। इकाई का नाम देखिए, इकाई यानी सबसे छोटी पूछा गया, इकाई यानी सबसे छोटी होती है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी फॉर्मेटिंग की इकाई। ठीक है, तो इकाई यानी पेज। ठीक है, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है 100 का ये राइट आंसर है डी, पेज। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका